हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम का एक सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आईआईटी जेईई एंड नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं with the definition of solubility. Solubility is the maximum quantity of a substance which can be dissolved in 1 liter of solvent at a given temperature and pressure. ये तीन वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम इसलिए क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिफाइन ही तब करते हैं जब सैचुरेशन आ जाता है, किसी सॉल्यूट का मैक्सिमम क्वांटिटी डिसॉल्व हो जाता है, राइट। टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें तो क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है, इसलिए ये भी कहना जरूरी है। लाइक अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पानी में टेम्परेचर बढ़ाने पर नॉर्मली बढ़ती है, कुछ केसेस में घट जाती है। व्हाई इट इंक्रीजेस? बिकॉज the solubility of solid in water is generally endothermic in nature, और एंडोथर्मिक होने की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है, राइट। कुछ केसेस में सॉल्युबिलिटी घट भी जाती है, लाइक सोडियम सल्फेट है, लिथियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये कंपाउंड ऐसे हैं जिनका पानी में सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है और सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। प्रेशर का इंपैक्ट सॉलिड्स में तो नहीं पड़ता, लेकिन प्रेशर का इंपैक्ट गैसेस पे पड़ता है। लाइक प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी पानी में बढ़ती है। इट इज गवर्न बाय हेनरीज लॉ, जो आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे सॉलिड की सॉल्युबिलिटी जो एक्चुअली इनसॉल्युबल या स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं, जो बहुत कम होती है जिनकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड का अगर आप पानी में डिसोल्यूशन करेंगे तो डिसॉल्व होने के बाद ये Ag+ और Cl- में स्प्लिट हो जाएगा। एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है जब हम इस टॉपिक को डील करते हैं कि अगर Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन X है तो हम मान लेते हैं कि AgCl की सॉल्युबिलिटी X रही होगी, जबकि ये गलत है। ये हर केस में सही नहीं होता। क्या है इसका रीजन? क्या है? देखिए, ये जो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया है, ये एक्चुअली दो इक्विलिब्रिया का कॉम्बो है। एक बार आपने AgCl सॉलिड लिया, इसको आपने एक्वस में डाला, पानी में डाला, और AgCl एक्वस बन गया, और उसके बाद AgCl एक्वस डिसॉल्व होकर के, स्प्लिट होकर के, डिसोसिएट होकर के Ag+ प्लस Cl- में स्प्लिट हो गया। तो दीज टू प्रोसेसेस आर डिफरेंट एक्चुअली। ये जो प्रोसेस है ये सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया बताता है, और ये प्रोसेस डिसोसिएशन, सिंपल डिसोसिएशन इक्विलिब्रिया बताता है, ठीक है। तो जो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया है वही सॉल्युबिलिटी को इंडिकेट करता है। जैसे अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी को X मानूं तो AgCl का एक्वस पोर्शन X बनेगा। ये X होगा इस बात की गारंटी नहीं है। जो पहला वाला इक्विलिब्रियम है वो एक्चुअली इंडिकेट करता है सॉल्युबिलिटी। तो अगर ये X बना और आगे डिसोसिएट होकर ये X तभी बन सकता है जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, और जरूरी तो है नहीं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। हम नॉर्मली इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर ऐसे सॉल्ट से डील करते हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसलिए इन जनरल हमारा सवाल सही हो जाता है। लेकिन एक बार आईआईटी में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है कि जिसके अंदर ये दिया हुआ था कि कंपाउंड इतने % डिसोसिएटेड है, अब कितनी होगी सॉल्युबिलिटी। तो देखिए, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी X है तो ये X बनेगा, ये 100% डिसोसिएटेड है तो X और X बन जाएगा। बट अगर ये 80%, मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी X थी, X बना, अगर ये 80% डिसोसिएटेड होगा तो ये 0.8X और ये 0.8X बनेगा ना, राइट। तो सॉल्युबिलिटी तो X है, लेकिन जो आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.8X हो गई। तो याद रखिए कि जो आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो हमेशा सॉल्युबिलिटी नहीं बताती, तभी बताती है जब एक्वस फेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 100% डिसोसिएटेड। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। जैसे इस रिएक्शन का अगर मैं K लिखूं तो K आएगा Ag+ इंटू Cl- डिवाइडेड बाई AgCl। और क्योंकि AgCl एक सॉलिड है, अगर
और सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है, अगर मैं इस कांस्टेंट को इसके साथ क्लब कर दूं और क्लब करके लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है ये एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया KSP। तो KSP इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस, और दिस कांस्टेंट इज कॉमनली नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से solubility product is actually equal to the product of concentration of ions raised to the power their stoichiometric coefficient at equilibrium state। equilibrium, जैसा कि equilibrium constant लिखते हैं, it is not new thing, ये बिल्कुल वैसे ही equilibrium constant है जो आप normally पढ़ते हैं। ठीक, general expression of KSP, लाइक हमारे पास मान लीजिए कोई ऐसा सॉल्ट है जिसकी stoichiometry कुछ ऐसी है, AX/BY changing into XA y प्लस प्लस वाई बी एक्स माइनस, ऐसा लिख दिया मैंने। अब इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी में मान लेता हूं कि S है और ये 100% डिसोसिएटेड है इसका एक्वस फेज, तो इसको मैं x इंटू एस, इसको x इंटू एस लिख सकता हूं। अब मैं KSP का फार्मूला लिखूंगा तो x इंटू एस रेज टू द पावर x इंटू एस रेज टू द पावर y, यह आपका आ जाएगा x रेज टू द पावर x, y raised to the power y and s raised to the power x plus y. This is going to be general formula for KSP। अब डिपेंड करता है आपके सॉल्ट की स्टोइशियोमेट्री क्या है, उसके हिसाब से अलग अलग फार्मूला आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका केस है AB टाइप सॉल्ट। अब AB टाइप में आप AgCl ले सकते हैं, AgBr ले सकते हैं, PbSO4 ले सकते हैं। इस केस में KSP कितना होगा, x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई, तो KSP S स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपका सॉल्ट है AB2 टाइप का या फिर A2B टाइप का, यानी एक वैल्यू 2 है दूसरी 1 है। जैसे AB2 में आप बेरियम फ्लोराइड ले सकते हैं, A2B में आप Ag2SO4 ले सकते हैं। इस केस में x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 या x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 हो जाएगा, एंड दोनों केस में KSP का वैल्यू 4s³ आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह से आप ले सकते हैं AB3 टाइप ऑफ सॉल्ट और A3B टाइप ऑफ सॉल्ट। AB3 जैसे आप FeOH होल थ्राइस ले लो, A3B जैसे आप Ag3PO4 ले लो। यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई, या फिर x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई, और जब आप वैल्यू पुट अप करोगे तो आ जाएगा 27s रेज़्ड टू द पावर 4। क्लियर? नंबर 4, A2B3 टाइप ऑफ सॉल्ट हो या A3B2 टाइप ऑफ सॉल्ट हो। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया है Ag इस मान लीजिए आपने ले लिया है बेरियम फॉस्फेट एंड फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई, या फिर x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई। KSP निकालेंगे 108s रेज़्ड टू द पावर 5 आ जाएगा। इतने से अपना काम चल जाता है, इससे ज़्यादा टफ स्टोइशियोमेट्री के सवाल नहीं पूछे जाते, इजी है, कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। Write down the expression for KSP of Li3Na3Alf6 whole twice। देखिए अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो मुझे मिलेगा 3Li प्लस प्लस 3Na प्लस प्लस 2Alf6 3 माइनस। अगर मैं इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को x मान लूँ तो ये बनेगा 3x या 3s, ये भी 3s और ये 2s। तो KSP हो जाएगा 3s रेज़्ड टू द पावर 3, 3s रेज़्ड टू द पावर 3, 2s रेज़्ड टू द पावर 2, 2916
s रेज टू द पावर 8। ठीक है, तो दिस इज हाउ कभी कभी ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का या कभी और कॉम्प्लिकेटेड सॉल्ट का डिफरेंट स्टोइशियोमेट्री के, कंफ्यूजिंग स्टोइशियोमेट्री के सॉल्ट दे देते हैं, तो ऐसे निकाल लेते हैं। बस ये ध्यान रखना है इसको करते वक्त कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में कंपोनेंट होता है वो स्प्लिट नहीं हो सकता, दैट विल रिमेन एज अ सिंगल एंटिटी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयंस फर्दर स्प्लिट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सिंगल आयन रहेगा, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स आयन है, इसलिए मैंने ट्वाइस से यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज solubility of CSI3 is 5.14 milligram per liter, calculate the value of solubility product। CSI3 का अपने को solubility दिया है और इसका केस भी पूछा है, लेकिन solubility क्योंकि मिलीग्राम पर लीटर में दिया है, मुझे इसे मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले CSI3 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। 133 plus 127 into 3, this comes out to be 514। तो solubility क्योंकि 5.14 मिलीग्राम है, 10 पावर -3 कर दिया, 514 पर लीटर, तो ये 10 रेज़ टू द पावर -5 मोल पर लीटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट्स एक गलती कर देते हैं, क्योंकि CSI3 देखने में ऐसा लगता है कि AB3 टाइप का सॉल्ट है, और AB3 टाइप के सॉल्ट में 27s⁴ का फॉर्मूला लग जाएगा। ये गलती हो जाता है, क्योंकि सीजियम cannot have +3 चार्ज। तो सीजियम ट्राइआयोडाइड का अगर मैं डिसोसिएशन कराऊं तो ऐसा बनेगा I3 माइनस ट्राइआयोडाइड आयन कॉम्प्लेक्स आयन रहता है, तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ। तो अब KSP का जो हमें फार्मूला लगाना है वो s² लगाना है, तो दिस कम्स आउट टू बी 10 रेज़ टू द पावर -10। ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ कि स्टोइशियोमेट्री किसी कंपाउंड का क्या होगा बिफोर अप्लाइंग KSP फॉर्मूला। अगला है आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट क्या है? इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration of ions raised to the power their stoichiometric coefficient at any stage of the reaction। Ionic product of any solid is equal to the product of concentration of ions raised to the power their stoichiometric coefficient at any stage of reaction। At any stage of dissolution रिएक्शन। मतलब अगर आपने AgCl सॉलिड को लिया और एक्वस में डाल दिया, Ag प्लस बन गया एंड Cl माइनस बन गया। जरूरी नहीं है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना हो, किसी भी स्टेज पे यदि आप लिखते हो इसका K Ag प्लस इंटू Cl माइनस, तो दिस इज गोइंग टू बी KIP। दिस इज कॉल्ड एज आयोनिक प्रोडक्ट, राइट। इसका मतलब ये जो आयनिक प्रोडक्ट है, इट इज लाइक रिएक्शन कोशेंट, जो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। रिएक्शन कोशेंट भी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ही एक्सप्रेशन कंटेन करता है, लेकिन रिएक्शन की किसी भी स्टेज पे जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ हो। यानी कि अगर मेरा KIP एक रिएक्शन कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इफ KIP इज लेस देन KSP, यानी Q इज लेस देन KC, the reaction goes to forward। इसका मतलब the solubility equilibrium will shift to forward, will go to forward। ठीक है, और अगर solubility equilibrium forward डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा solid dissolve हो रहा है, इसका मतलब solution unsaturated है। so this is the condition for unsaturated solution। यानी अगर KIP का वैल्यू KSP से कम है तो unsaturated solution बनेगा। and if KIP is greater than KSP, इसका मतलब ये हुआ कि जो solubility equilibrium है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यानी अगर कभी आपका आयनिक प्रोडक्ट KSP से बड़ा हो, if ionic product is greater than KSP, that means Q is greater than KC, और कभी Q KC से बड़ा हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, बैकवर्ड रिएक्शन होती है। बैकवर्ड रिएक्शन होने का मतलब प्रेसिपिटेशन होगा, तो इसका मतलब दिस इज अ कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। और कभी KIP का वैल्यू KSP के बराबर हो जाए, दैट मीन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा।
जब भी कभी KIP और KSP आपस में बराबर हो जाते हैं, सच ए कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम इंडिकेट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? KIP और KSP का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जब हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं और अलग अलग टाइप के ग्रुप में अलग अलग कैटायंस का प्रेसिपिटेशन करते हैं उनके एनायन करस्पॉन्डिंग एनायन के साथ, वहाँ पे KIP का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और KIP का वैल्यू KSP से ज़्यादा होते ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाती है। तो ऐसे सॉल्ट जो स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं, कम सॉल्युबल होते हैं, वो बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ काउंटर आयन पे इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। और इसी सीक्वेंस में एक इंपॉर्टेंट टेक्निक हम लोग पढ़ते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में कि सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या है। तो चलिए सीखते हैं सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन इज अ टेक्निक of separating an ion from the mixture techniques of separation of an ion from the mixture via precipitation method। अगर मेरे पास लेट्स से Cl माइनस Br माइनस I माइनस है और इसके अंदर मैंने सॉलिड सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, ठीक है, मेरे पास क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का एक मिक्सचर है और इसके अंदर AgNO3 का मैंने मिक्सचर डाल दिया। डाल रहे हैं स्लोली, एक साथ नहीं डाला, बहुत थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी डाल रहे हैं। तो पहले वो प्रेसिपिटेट होगा जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, फिर वो प्रेसिपिटेट होगा जिसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी उससे ज़्यादा होगी, और लास्ट में वो प्रेसिपिटेट होगा जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। यानी जो सबसे कम सॉल्युबल है, जो सबसे ज़्यादा इनसॉल्युबल है, वो कंपाउंड पहले प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं कि किस तरह से ये प्रेसिपिटेशन होता है और क्या ऐसा पॉसिबल है कि AgI का कंप्लीट सेपरेशन हो जाए बिफोर AgBr गेट्स प्रेसिपिटेटेड आउट। लेट्स चेक। इस क्वेश्चन के थ्रू हम सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन की टेक्निक सीखते हैं। An aqueous solution is 0.1 molar with respect to chloride, bromide and iodide ion. Let's say वॉल्यूम हम इसका 1 लीटर ले लेते हैं, हालांकि इसकी जरूरत तो नहीं है। Solid silver nitrate is added without change in the volume. Calculate concentration of Ag plus required to start the precipitation of Cl minus, Br minus and I minus. Which ion will precipitate first? Third is calculate the concentration of first ion when second will start precipitating. And the fourth one is calculate the percentage of first and second ion precipitated out when the third will start precipitating. KSP values are given. तो एक बार नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि KSP वैल्यूज इस क्वेश्चन में गिवन है और जो बाउंड्री कंडीशन है प्रेसिपिटेशन को स्टार्ट करने की वो यही है कि KSP का वैल्यू KIP का वैल्यू KSP से स्लाइटली ज़्यादा हो जाए। तो मैं यहाँ बाउंड्री कंडीशन ले लूँगा कि KSP और KIP बराबर है, तो जस्ट स्टार्ट करने के लिए कितना आयन डालना पड़ेगा मुझे, काउंटर आयन कितना Ag प्लस डालना पड़ेगा मुझे हर एक आयन को प्रेसिपिटेट करने के लिए, वो मैं KSP और KIP को इक्वेट करके निकालूंगा। तो देखिए पहला पार्ट, concentration of Ag plus required to start precipitation of chloride ion must be equal to KSP of AgCl divided by Cl minus concentration. KSP of AgCl है 1.6 into 10 power minus 10 divided by 0.1 comes out to be 1.6 into 10 power minus 9 molar. Clear? इसी तरह मैं निकाल सकता हूँ start the precipitation of Br minus, concentration of Ag plus required to start the precipitation of Br minus. This will be KSP of AgBr divided by Br minus. तो ये होगा आपका 4.8 into 10 raised to the power minus 14 divided by 0.1 comes out to be 4.8 into 10 power minus 13 molar.
Similarly, concentration of Ag plus required to start the precipitation of I minus is equal to Ksp of Agi divided by I minus comes out to be 8 into 10 power minus 17 divided by 0.1 comes out to be 8 into 10 power minus 16 मोलर। ठीक है, तो यहाँ से ये जो वैल्यूज हैं ये वो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है जो इनके रेस्पेक्टिव काउंटर आयन को प्रेसिपिटेशन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो कैन यू चेक कि I माइनस रिक्वायर्ड लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस टू स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन। तो जिसको सबसे कम Ag प्लस चाहिए वो पहले प्रेसिपिटेट होगा। तो सिंस I माइनस रिक्वायर लीस्ट concentration of Ag plus to start precipitating, hence I minus will precipitate first। पहला आंसर। तो I माइनस को सबसे कम, देखिए एक बात मैं यहाँ पे समझा दूं कि Ksp का वैल्यू सबसे कम है Agi का, इसलिए Agi पहले प्रेसिपिटेट होगा, ऐसा नहीं है। Ksp is not going to be the criteria unless all the salts are having equal or similar stoichiometry। तो इसलिए जो बेस्ट तरीका होता है प्रेसिपिटेशन को शुरू करने के लिए वो है कि कॉन्सेंट्रेशन किसको सबसे कम चाहिए, जिस आयन को स्टार्ट करने के लिए लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन काउंटर आयन का चाहिए उसका प्रेसिपिटेशन सबसे पहले होगा। तो I माइनस विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग फर्स्ट। सेकेंड पार्ट, concentration of I minus when Br minus will start precipitating। Can be written as Ksp of AgBr, Ksp of Agi डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। देखिए प्रेसिपिटेशन होने के बाद हर मोमेंट पे, इवन प्रेसिपिटेशन होते समय भी जो बचा हुआ सॉलिड है, जिस कंपाउंड का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जो बचा हुआ है सोल्यूशन में, उसके रिस्पेक्ट में सोल्यूशन सैचुरेटेड रहेगा। तो प्रेसिपिटेशन होने के दौरान भी जो बचा हुआ सोल्यूशन है वो Agi के रिस्पेक्ट में सैचुरेटेड रहेगा। तो वहां भी मैं Agi का Ksp और Kip बराबर कर सकता हूं। तो Ksp ऑफ Agi ये मुझे पता है 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 17 डिवाइडेड बाय Ag प्लस उस समय कितना है, जितना जिस समय Br माइनस का प्रेसिपिटेशन शुरू हुआ। चेक कीजिए, मैंने लास्ट उसमें सेक्शन में निकाला है कि Br माइनस का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होते वक्त Ksp ऑफ Br माइनस का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होते वक्त Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 5 इंटू कितना है 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 13 आई गेस। तो ये आपका निकल आएगा 8 डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 मोलर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वैल्यू इतनी कम है कि क्या मैं मान सकता हूं कि ऑलमोस्ट जो भी I माइनस था वो Br माइनस की प्रेसिपिटेशन शुरू होने से पहले पूरा प्रेसिपिटेट हो गया। चेक कीजिए, I माइनस था कितना शुरुआत में 0.1 मोलर, और जिस समय AgBr का प्रेसिपिटेशन शुरू हुआ उस समय बचा कितना, समथिंग क्लोज टू 10 पावर माइनस 4 मोलर। तो कैन वी एज्यूम कि ऑलमोस्ट 100% प्रेसिपिटेशन हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन कहते हैं कि सेकेंड आयन का प्रेसिपिटेशन शुरू होने से पहले फर्स्ट आयन कंप्लीटली वॉश आउट हो गया। तो फर्स्ट हमने कर लिया, सेकेंड हमने फर्स्ट में ही कर दिया था। इनफैक्ट ये बता दिया था आपको कि जिसका रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस का जिसके लिए सबसे कम होगा उसका प्रेसिपिटेशन पहले होगा। लास्ट में थर्ड किया था, नाउ आई एम गोइंग टू डू फोर्थ। फोर्थ में पूछा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयन व्हेन द थर्ड विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। मींस आपको I माइनस का और Br माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल के परसेंटेज निकालना है उस समय जब क्लोराइड आयन का प्रेसिपिटेशन शुरू हुआ। तो when chloride ion start precipitating,
उस समय Ag प्लस कितना होगा, इट विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁹ मोलर, निकाला है मैंने फर्स्ट पार्ट में। तो उस समय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस कितना हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस इज इक्वल टू KSP ऑफ AgI डिवाइडेड बाई Ag प्लस, क्योंकि जिस समय AgCl का प्रेसिपिटेशन शुरू होगा उस समय भी AgI और AgBr के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन सैचुरेटेड रहेगा। तो KSP ऑफ AgI है 8 इंटू 10⁻⁷ एंड Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁸ मोलर। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, परसेंटेज ऑफ I माइनस प्रेसिपिटेटेड इज इक्वल टू 0.1 था, बचा कितना 5 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 0.1, दिस इज गोइंग टू बी रफली 100%। इसका मतलब ये हुआ कि AgCl के प्रेसिपिटेशन के समय I माइनस कंप्लीटली निकल गया, प्रेसिपिटेट हो गया। अब आप ये भी निकाल सकते हो व्हेन Cl माइनस विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग, उस समय Br माइनस कितना होगा, KSP ऑफ AgBr डिवाइडेड बाई Ag प्लस एट दैट मोमेंट। KSP ऑफ AgBr है 4.8 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई Ag प्लस है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁹। दिस कम्स आउट टू बी 3 इंटू 10⁻⁵ मोलर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज ऑफ Br माइनस लेफ्ट एट दिस टाइम इज इक्वल टू 0.1 था, बचा 3 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 0.1। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ग्रेटर देन 99%, ऑलमोस्ट 99%, ऑलमोस्ट 100% लिख सकता हूं मैं, यहाँ से परसेंटेज निकल आएगी। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 100%, एटलीस्ट 99 और 100 के बीच में है। तो यहाँ से आपने देखा कि AgCl, AgBr, AgI को हमने तीनों के काउंटर आयन के मिक्सचर से प्रेसिपिटेट किया बाय एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिस समय सेकेंड आयन का प्रेसिपिटेशन शुरू होता है उस समय फर्स्ट आयन लगभग पूरा वॉश आउट हो गया, निकल गया। ऐसे जिस समय थर्ड आयन का प्रेसिपिटेशन शुरू हुआ उसमें फर्स्ट एंड सेकेंड कंप्लीटली निकल चुके थे। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों अलग अलग टाइम के ऊपर प्रेसिपिटेट हुए और 100% प्रेसिपिटेट हो गए। तो कैन बी से कि यहाँ पे सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन हो गया, तीनों आयंस को आपने अलग कर लिया। ये तभी पॉसिबल है जब इनकी KSP वैल्यूज क्लोज हैं। ये तभी पॉसिबल है जब इनके KSP वैल्यूज में काफी डिफरेंस है। अगर KSP वैल्यू बहुत क्लोज हो जाएंगे ऐसे दो सॉल्ट का, तो रादर देन ए सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी हैविंग अ को-प्रेसिपिटेशन एट द सेम टाइम। हो सकता है जैसे ही 20% का प्रेसिपिटेशन हुआ एक आयन का, दूसरे का शुरू हुआ, यानी 80% अभी भी वो बचा हुआ था, तो यानी दूसरा और तीसरा आयन एक साथ प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो वापस सॉलिड मिक्सचर मिल जाएगा अपने को। तो इसलिए वहां पे सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन काम नहीं करता है। तो सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन टेक्निक वहीं पे काम करती है जहां पे KSP वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस हो। क्लियर? ओके, तो इस पार्ट में यहीं तक। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग टाइप के सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं। राइट? तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।